बानी पीटीआई की रिहाई के लिए राब्ते जारी हैं। अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ, कहा सिर्फ एतमाद का फुकदान है। जिस दिन दोनों तरफ से एतमाद बहाल हो गया सब ठीक हो जाएगा। जब तक बानी पीटीआई जेल में है सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मीटिंग में बानी और सियासी इस्तेहकाम पर बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी पीटीआई को रिहा करना चाहिए। फौज पर जब तनकीद होती है मुझे दुख होता है। किसी का फौज से मिलना या गद्दारी है। अगर इस तरह के तासुरात से हमारा इमेज मुतासरात हो रहा है और हमें नुकसान होता जा रहा है। ऐसे बयानिए वाले पीटीआई के खैर ख्वाह हैं, नाबानी के। फौज के इदारे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। आर्मी चीफ से ताल्लुकात ठीक हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों और तशद्दुद पर इख्तलाफ है और इस पर आवाज़ उठाता रहूंगा। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के 100 से ज़ायद मुकदमे हैं। बुशरा बीबी या अलीमा खान की गुड बुक्स में आने के लिए गुलामी नहीं कर सकता। मेरा लीडर सिर्फ बानी पीटीआई है। 9 मई को कुछ लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एतराफ़, कहा अस्करी की तनसीबात पर तोड़ फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी। इसकी मजम्मत करता हूँ। फैसल वावडा जैसे नामाकूल लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए। फैसल वावडा जैसे लोगों को बुलाना है तो हमें ना बुलाया करें या इन कैमरा का नाम न दिया करें। और फैसल वावडा ने झूठ बोलकर मुझसे मंसूब किया। मैंने कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा 9 मई को जज्बात या नादानी की वजह से किसी ने गलती की तो ये इतना बड़ा जुर्म नहीं कि फौजी अदालत में केस चले और सजा मिले, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 52 लाख पाउंड पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 90 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। सरकारी वेबसाइट पर भी तफसीलात शेयर। जराये के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद। बरतानवी कवानीन के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होते। शरीफ फैमिली का कहना है कि हसन नवाज के हवाले से चलने वाली खबरें पुरानी हैं। ABN न्यूज़ की तहकीक में शरीफ फैमिली का दावा गलत निकला। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात आज समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के बाद केस लगाने का तनाज़ो हाई कोर्ट भी पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज बानी पीटीआई से मुलाकात के केसेस कॉज लिस्ट पर करने पर बरहम, कहा क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। डेप्यूटी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि जो कुछ हुआ क्या आप इसमें मुलविस हैं? आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी, कहा गया लार्जर बेंच दिया, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी की बजाय चीफ जस्टिस केसेस ट्रांसफर कर दे। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। रियासत ने फैसला लिया है कि उन्हें ने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है वो इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। आप इस हद तक आगे निकल गए हैं कि कमीशन को 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। अदालत का डेप्यूटी रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म, कॉज लिस्ट मनसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर कोयटा में अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, उन्हें हर कीमत पर शिकस्त देंगे। बलोचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। रियासत ने कायम रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलाह फराम करेंगे। इजलास में कायम मुकाम गवर्नर बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक जगजई, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान, IG पुलिस मुनज़्ज़म जान अंसारी समेत आला हुकाम की शिरकत।
वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी वज़रा शामिल हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। दोनों रहनुमा तिजारत और कलीदी शोबों में शराकत दारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन आसान बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल होगा। मशरिक़ वुस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। शुगर माफिया मनमानी कीमत मुकर्रर करने में कामयाब। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 164 रुपए किलो फरोख्त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब, कहा आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के हवाले से कमेटी कायम की थी। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। मिल्स मालकान क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करेंगे। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कमेटी इजलास में शुगर मिल्स मालकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेकर तमाम ज़रूरी इक़दाम पर गौर किया गया। चीनी की कीमतों पर चेक रखने के लिए राना तनवीर की सरबराही में सब कमेटी बना दी। चीनी का बहरान, शुगर मिल्स की चांदी, अवाम से अरबों रुपए बटोर लिए। चीनी की कीमत 1 रुपए फी किलो बढ़ने से शुगर मिल्स मालकान को 2.8 अरब रुपए का फायदा। सिर्फ एक हफ्ते में शुगर मिल्स ने 26 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। क्रशिंग सीजन के आगाज से अब तक शुगर मिल्स को 76 अरब रुपए इजाफी मिले। चीनी की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह चीनी बरामद करने की इजाजत देने का फैसला है। बरामद करने की इजाजत के फैसले से मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी एक्सपोर्ट होती रही और मुल्क में कीमतें बढ़ती रहीं। चीनी बरामद के फैसले के बाद 3 माह में चीनी की कीमत में 23 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 23 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। जनवरी 2025 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 8 रुपए 35 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ। फरवरी 2025 में मुल्क में औसत चीनी कीमत 11 रुपए 88 पैसे फी किलो महंगी हुई। विरासत में हिस्सा न देने पर फौजदारी कार्रवाई होगी। रिवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। फेडरल शरीयत कोर्ट ने खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत दे दी। फैसले में कहा कि बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल करके खवातीन को विरासत से महरूम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म व रिवाज राइज हैं, ना उनकी कोई अहमियत। वफाकी शरई अदालत ने फैसला फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर सुनाया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दे दी जाएगी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के इजलास में तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़ेली कमेटियाँ कायम। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर के सुपुर्द, सियासी सरगर्मियों और राब्तों की कमेटी हामिद रज़ा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा को दी गई है। इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की नशिस्त। सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक़ राय पर भी मुशावरत हुई। अरकान ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पर तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो सके। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अशरफज़ई ने मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद करार दिया। फजलुर रहमान ने दरपेश मुल्की मसाइल का हल इत्तफाक और आइन की हुक्मरानी को करार दिया। गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। पीटीआई कौमी सलामती पर नहीं, फौज की वर्दियां उछालने के लिए इकट्ठी हो जाती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरी कौम और सियासी जमातें फौज के पीछे खड़ी हैं। दहशतगर्दी फौज या किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ होती है। ये पहली बार नहीं कि जब भी कौमी सलामती की बात होती है तो बानी पीटीआई शरीक नहीं होती। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबा नहीं चल रहा, इस्तीफ़ा दें। 190 मिलियन पाउंड का जवाब मांगो तो जवाब नहीं। कहते हैं KPK को पैसे नहीं मिलते इसलिए जंग नहीं लड़ सकते। जो भी दहशतगर्दों का साथ देगा वो भी दहशतगर्द है। मियां नवाज शरीफ अपनी तबीयत की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने पैगाम भेजा था कि वो मुल्क के लिए हर जगह अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं।